हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस डिक्टेशन में। बच्चों, ये डिक्टेशन 400 शब्दों की 5 मिनट की होगी। बच्चों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद और इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। पैरा। मैसूर शहर में एक चलन है। अगर आपके पास करने के लिए कुछ है तो चामुंडी पहाड़ी पर जाइए, और अगर करने के लिए कुछ नहीं है तो भी चामुंडी पहाड़ी पर जाइए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो चामुंडी पहाड़ी पर जाइए, और अगर प्यार में आपका दिल टूट गया है फिर तो चामुंडी पहाड़ी पर जाना ही है। एक दोपहर मेरे पास करने को कुछ नहीं था, और हाल ही में मेरा दिल भी टूटा था, इसलिए मैं चामुंडी पहाड़ी पर चला गया। करीब 2/3 पहाड़ी चढ़ने के बाद एक चट्टान पर मैं बैठ गया। वह मेरी ध्यानशिला थी। वह वहाँ काफी समय से थी। उस चट्टान पर बैंगनी बेर व बरगद के नाटे पेड़ ने अपनी मजबूत जड़ें जमाई हुई थी। वहाँ से शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। उस क्षण तक मेरा जो अनुभव था उसके अनुसार मेरा शरीर और मन दोनों में थे, और शेष विश्व बाहरी। लेकिन अचानक मुझे भान नहीं रहा था कि मैं क्या था और क्या नहीं। मेरी आंखें अब भी खुली थी, लेकिन मैं जिस हवा में सांस ले रहा था, जिस पत्थर पर मैं बैठा था, सब मैं था। मैं सचेत होते हुए भी चेतन नहीं था। चीजों में फर्क कर पाने की इंद्रियों की प्रकृति खो चुकी थी। इस बारे में जितना ज्यादा कहूँगा उतना ही ज्यादा पागलपन लगेगा, क्योंकि जो हो रहा था वह अवर्णनीय था। चेंज पैरा। मेरा मैं हर जगह व्याप्त था। हर चीज अपनी तय सीमाओं से परे विस्तार कर रही थी। हर चीज विस्तृत होकर दूसरी चीज में समा रही थी। यह संपूर्णता की आयाम रहित एकता थी। बस वही पल अब मेरा जीवन है, जो बहुत सुंदरता से बरकरार है। अब मैं हूँ एक खाली घड़े के समान, अधीन हूँ ईश्वरीय इच्छा और अनंत कौशल के। जब मुझे होश आया तो ऐसा लगा कि महज 10 मिनट गुजरे हैं, पर मेरी घड़ी की सुइयां बता रही थी कि शाम के 7:30 बज चुके थे।
यानी 4.5 घंटे बीत चुके थे। मेरी आँखें खुली थीं, सूरज ढल चुका था और अंधेरा हो गया था। मैं पूरी तरह से सतर्क था, पर उस पल तक जिसे मैं मेरा मैं मानता था, वह गायब हो चुका था। मैं रोने-धोने वालों में से नहीं हूँ, फिर भी चामुंडी पहाड़ी की उस चट्टान पर 25 साल की उम्र में मैं इतना उन्मत्त था कि मेरे आँसू बह रहे थे और मेरी कमीज गीली हो चुकी थी। विराम स्टॉप। बच्चों, ये डिक्टेशन आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका डिक्टेशन बीच में कहीं छूटा है तो आप इसे दोबारा से लिखने की कोशिश करें। एक अच्छा डिक्टेशन था बच्चों। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बच्चों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर @ट्रैकर सर सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।